दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम बात करेंगे कि चार्ज क्या है। इसको बताने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे हाथ में एक कॉम्ब है, इस कॉम्ब पे चार्ज है या नहीं इसको मैं देखकर नहीं पता लगा सकता। मुझे चार्ज अगर होगा या नहीं है तो ये मुझे दिखेगा नहीं। चार्ज है या नहीं इसको टच करके भी नहीं पता लगाया जा सकता है। अगर इस पे एक्सेस चार्ज होगा तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि इस पे चार्ज होगा। लेकिन फिजिकली टच करने से चार्ज है या नहीं ये पता नहीं लगेगा। यानी चार्ज को देखकर भी नहीं पता लगाया जा सकता है, टच करके भी पता नहीं लगा सकते हैं। तो चार्ज को पता कैसे लगाएंगे? याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिस्ट्री में मैंने बताया था कि थेल्स साहब ने बताया, विलियम गिलबर्ट साहब ने बताया और थॉमस ब्राउन साहब ने बताया। लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी आता है उसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज बोलते हैं। तो अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी जो होगा उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स? नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। लेकिन जानते हैं कोई भी फोर्स जब एग्जर्ट करता है तो ड्यू टू रिएक्शन उसको फोर्स एक्सपीरियंस भी होता है। तो थोड़ा सा और ब्रॉडली हम लोग डिफिनेशन कैसे देंगे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट एग्जर्ट्स और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्सेज। एक बात मैं और आपको बता दूं, यदि इस पे चार्ज आ भी जाए, यदि इस पे चार्ज हो भी, तो क्या उस चार्ज में कोई डायरेक्शन होगा? नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में? चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसका एक और कंक्लूजन निकला कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग चार्ज के यूनिट पे बात करेंगे। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम होता है। कूलाम को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। चार्ज का CGS यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ESU कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन भी कहते हैं। वन कूलाम 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है। चार्ज का एक और यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को EMU से डिनोट किया जाता है। EMU को एब्सोल्यूट कूलाम या एब कूलाम भी कहा जाता है। EMU कूलाम से एक बड़ा यूनिट है और 1 EMU जो होता है 10 कूलाम के इक्वल होता है। आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 EMU इज इक्वल टू 10 × 1 कूलाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 कूलाम जो है 3 × 10⁹ ESU के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 × 3 × 10⁹ ESU।
तो आप देख सकते हैं 10 टू द पावर 1 एंड 10 टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU 1। तो इस प्रकार 1 EMU इज इक्वल टू हमको रिलेशन हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU। चार्ज का एक और यूनिट है एम्पियर आवर। इसको AH से डिनोट करते हैं। अब आप देख सकते हैं 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर इंटू 1 आवर। एम्पियर जो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको बताया जाएगा। एम्पियर जो है कूलाम्ब बाई सेकेंड को कहा जाता है और आवर जो है 3600 सेकेंड को। तो ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 3600 कूलाम। तो इस तरह से 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलाम, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलाम। चार्ज का एक और यूनिट है जिसका नाम है फैराडे। और 1 फैराडे जो है वन फैराडे जो है 96,500 कूलाम्ब के इक्वल होता है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ सारे यूनिट्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो यूनिट मैंने आपको बताया था कि चार्ज का एसआई यूनिट जो है कूलाम है। उसी तरह से मैंने बताया था CGS यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है जिसको ESU भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को स्टैट कूलाम और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। 1 कूलाम जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के इक्वल होता है। उसके बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिकल यूनिट बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको EMU से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को एब कूलाम भी बोलते हैं, और ये EMU जो है कूलाम से बड़ा यूनिट है। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम होता है, और इसका रिलेशन जब हमने ESU के साथ निकाला था तो 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU आया था। उसी तरह से मैंने एक यूनिट आपको बताया यहाँ पे एम्पियर आवर, जो कि 3600 कूलाम के इक्वल होता है। ये एम्पियर आवर यूनिट जो है आपने मोबाइल के बैटरीज पे देखा होगा, मिली एम्पियर आवर लिखा रहता है मोबाइल के बैटरी के कैपेसिटी को दिखाने के लिए। तो एम्पियर आवर जो है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलाम के इक्वल होता है। उसी तरह से मैंने एक नीचे में यूनिट बताया आपको फैराडे जो है जो 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। मैंने आपको जितना भी यूनिट बताया है उसमें फैराडे जो है सबसे बड़ा यूनिट है। जो यहाँ पे मैंने आपको एक यूनिट बताया था ESU जो कि सबसे छोटा यूनिट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए